नमस्कार दोस्तों, अशोक सिंह एग्री शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक सिंह। फेरोमोन ट्रैप समेकित कीट प्रबंधन यानी कि आईपीएम का वैज्ञानिक, पर्यावरण अनुकूल और किफायती माध्यम है। यह केमिकल कीटनाशकों पर निर्भरता घटाकर उत्पादन लागत, केमिकल अवशेष यानी रेजिड्यू और प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस तीनों जोखिम को कम करता है। इस एपिसोड में इसके महत्व, काम करने के तरीके, किन फसलों या कीटों में यह प्रभावी है, खर्च लाभ, सावधानियां, जलवायु अनुकूलता, भारत में अपनाने की स्थिति और विदेशों के सफल उदाहरणों पर आधारित जानकारियां दी गई हैं। एपिसोड शुरू करने से पहले एक बार फिर से आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आप भी इसमें दी जाने वाली जानकारियों का भरपूर लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि फेरोमोन ट्रैप क्या होते हैं और फसल उत्पादन बढ़ाने में इनकी क्या भूमिका होती है। यह तो हम सभी जानते ही हैं। कीट अपने साथी को आकर्षित करने के लिए अदृश्य सुगंधित रसायन यानी सेक्स फेरोमोन छोड़ते हैं। वैज्ञानिक इन्हीं प्राकृतिक संकेतों की समरूप सिंथेटिक सुगंध बनाकर छोटे ल्यूअर डिस्पेंसर में भरते हैं। इस ल्यूअर को एक विशेष जाल जैसे डेल्टा, फनल या वाटर ट्रैप, बकेट या स्टिकी ट्रैप में फिट किया जाता है। नर कीट सुगंध से आकर्षित होकर जाल में फंसते हैं। ये कीट या तो चिपक जाते हैं, पानी या कीटनाशक मुक्त घोल में डूब जाते हैं या बाहर नहीं निकल पाते। इससे इन कीटों का प्रजनन चक्र टूटता है, कीट दबाव घटता है और फसल सुरक्षित रहती है। यही सिद्धांत मेटिंग डिसरप्शन, सुगंध की उच्च मात्रा से नर मादा का मिलन बाधित करना में बड़े क्षेत्र पर लागू किया जाता है। अब सवाल उठता है, यह कैसे काम करता है। कीटों की शुरुआती उपस्थिति या पीक फ्लाइट जानने के लिए प्रति हेक्टर 4 से 6 ट्रैप लगाए जाते हैं। साप्ताहिक पकड़े गए कीटों की गिनती तय करती है कि नियंत्रण उपाय कब शुरू हो। कीटों की संख्या घटाने के लिए घनत्व बढ़ाकर 8 से 16, कभी कभी 20 ट्रैप भी प्रति हेक्टर लगाए जाते हैं। इसी तरह से कीटों की मेटिंग डिसरप्शन के लिए बड़े क्षेत्र में फेरोमोन डिस्पेंसर व्यापक रूप से लगाए जाते हैं ताकि नर कीट वास्तविक मादा तक पहुंच ही ना सके। फेरोमोन ट्रैप किन किन फसलों में प्रभावी है, यह जानकारी भी दे दें। अगर कपास की बात करें तो इसके पिंक बॉलवर्म, स्पॉटेड बॉलवर्म की रोकथाम में यह कारगर पाया गया है। धान की फसल के येलो स्टेप बोरर, लीफ होल्डर जैसे कीटों को रोकने में भी यह प्रभावी है। मकई, ज्वार, बाजरा आदि फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले स्टेम बोरर का भी इससे काफी हद तक सफाया हो जाता है। इतना ही नहीं, दालों और सोयाबीन के हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा या पॉट बोरर पर नियंत्रण भी इससे संभव है। अगर सब्जी फसलों की बात करें, बैगन के शूट एंड फ्रूट बोरर, टमाटर के ट्यूटा एब्सोल्यूटा तथा पत्ता गोभी, फूल गोभी के डायमंड बैक मॉथ पर इससे काफी हद तक काबू पाया जा सकता है। इसी तरह से फल फसलों में आम, अमरूद, तरबूज, खरबूजा, खट्टे फलों में फ्रूट फ्लाई, सेब नाशपाती में कोडलिंग मॉथ और अंगूर सेब में टॉर्ट्रिक्स आदि का नियंत्रण इससे संभव है। अब फेरोमोन ट्रैप के उपयोग की विधि और इसमें बरती जाने वाली सावधानियों पर भी चर्चा कर लेते हैं। फेरोमोन ट्रैप का प्रति हेक्टर घनत्व 4 से 6 ट्रैप रखना चाहिए। मास ट्रैपिंग में 8 से 16 ट्रैप प्रति हेक्टर होना चाहिए। इन्हें फसल रोपाई बुआई के 2 से 3 सप्ताह के भीतर या फसल कैनोपी बनते ही लगाएं तथा पूरी ऋतु भर बनाए रखें। फेरोमोन ट्रैप को फसल कैनोपी के ठीक ऊपर या बराबर की ऊंचाई पर रखें। 30 से 40 मीटर की दूरी पर जालों का जाल बिछाएं। इसके साथ ही खेत की मेड़े और बीच का हिस्सा दोनों कवर करें। सामान्यतः 30 से 40 दिन में एक बार ल्यूअर को बदलना चाहिए। तेज गर्मी या बरसात में 20 से 30 दिनों के अंतराल पर चेंज जरूरी है। स्टिकी शीट, पानी समय समय पर बदलें तथा धूल चींटियों से बचाएं और पक्षियों से सुरक्षा के लिए जाल कवर उपयोग करें। ट्रैप के बहुत पास तीव्र गंध वाले कीटनाशक छिड़काव से बचें, अन्यथा आकर्षण घटता है। एरिया वाइड दृष्टिकोण यानी कि आसपास के 10 से 20 किसानों के साथ मिलकर एक साथ लगाएं तो प्रभाव कई गुना तक बढ़ाया जा सकता है। इसकी प्रारंभिक लागत में ट्रैप का खर्चा 100 से 300 रुपए प्रति इकाई का खर्च आता है, जिसे कई बार उपयोग में लाया जा सकता है। ल्यूअर 50 से 200 रुपए प्रति पीस मिलता है, जो कीट ब्रांड पर निर्भर करता है। अगर 12 ट्रैप प्रति ट्रैप 200 की लागत से प्रयोग करते हैं
तो कुल 2400 रुपये। 3 से 4 बार लीवर बदलने का खर्च 12 × 4 × 100 यानी कि 4800 रुपये। इस प्रकार फेरोमोन ट्रैप पर कुल सीजनल खर्च 7000 से 8000 रुपये प्रति हेक्टेयर तक आता है। अब जरा समझ लें कि केमिकल स्प्रे के खर्च की बचत कितनी होती है। अगर 2 से 4 केमिकल स्प्रे में कमी आती है और मान लें कि 1500 से 2000 रुपये प्रति स्प्रे का खर्च आता है, तो 3000 से 8000 की सीधी बचत के साथ 5 से 15% तक उपज गुणवत्ता में सुधार भी मिलता है। यहाँ यह बता दें कि लागत लाभ का अनुपात दाम या घनत्व क्षेत्र, आपूर्ति, गुणवत्ता और लक्षित कीट पर निर्भर करता है। बेहतर होगा कि स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालय की सिफारिश के अनुसार इसे प्रयोग करें। आप कुछ विदेशी सफल उदाहरण भी आपके सामने रखते हैं। सेब में कोडलिंग मॉथ, खासतौर से अमेरिका और यूरोप में इससे बड़ा नुकसान होता है। इसका बड़े बागानों में मेटिंग डिसरप्शन से दशकों से सफल नियंत्रण किया जा रहा है। इसमें केमिकल स्प्रे में भारी कमी हुई है। स्पेन, इटली, मोरक्को में टमाटर फसल में निगरानी प्लस मैस प्लस ट्रैकिंग प्लस ट्रैपिंग प्लस बायो कंट्रोल से उत्पादन स्थिर बना हुआ है। थाईलैंड और फिलीपींस में मिथाइल यूजेनॉल आधारित क्षेत्र व्यापी ट्रैपिंग से फ्रूट फ्लाई का प्रभाव आम अमरूद में घटा है और निर्यात गुणवत्ता बेहतर हुई है। इजराइल, जापान में अंगूर, सेब, नाशपाती में फेरोमोन डिस्ट्रप्शन का उपयोग करने से उच्च मूल फसलों में केमिकल अवशेष मुक्त उत्पादन लिया जा रहा है। चलते चलते कुछ व्यवहारिक टिप्स। फेरोमोन ट्रैप के प्रयोग की सीजन पूर्व योजना बनाएं। फसल कैलेंडर के साथ ट्रैप और ल्यूअर की मात्रा पहले से तय कर लेनी चाहिए। खेत का नक्शा बनाकर ट्रैप लोकेशन स्थिर रखें। प्रति टैप या प्रति रात या प्रति सप्ताह पकड़े गए कीटों की गिनती के आधार पर स्प्रे या जैव रिलीज तय करें। हर कीट का फेरोमोन विशिष्ट होता है, एक ल्यूअर सबके लिए नहीं चलता। लक्ष्य कीट के अनुसार ही ये ट्रैप खरीदने चाहिए। आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा इसी समय पर हाजिर होंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। कल फिर आपसे एक नए विषय के साथ मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार। कल फिर आपसे एक नए विषय के साथ मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।